मुझे भी बोलेंगे ऐसे कपड़े, वो रिपीटेड। ऐसे ही बताओ, मन क्या इतना काम होता है। और जो जाना है, अब घर का सुबह मैं करके गई थी, पूजा करी कि आज कितने 5 अध्याय होते हैं, क्योंकि वो पूर्णमासी की कथा होती है। फिर नॉर्मल भी कथा होती है, मैं नॉर्मल जो करती हूँ पूजा, वो जो जॉब वगैरह वो थे, वो सब, इसलिए 4 बजे पूजा नहीं करी थी, मैंने सुबह ही करी थी। तो वो करा, फिर इसके लिए मेरे को बनाना था खाना, फिर वो करा मैंने, फिर संभाला मैंने सारा, फिर तैयार हुई। तो जो हाथ में सामने आता है ना, वही उठा लेती हूँ। और एक्चुअली क्या, जो मैं रिपीटेड पहन रही हूँ ना, 2-4 कपड़े, वही सामने पड़े रख देती हूँ, वही उठा के पहन लेती हूँ, जबकि इतने सारे हैं। अगर मेरी अलमारी देखोगे ना, पूरी साड़ियों से भरी है। अभी मैंने 3-4 साड़ियाँ तो उसमें नहीं है जिसके ब्लाउज भी नहीं सिले हुए, मैंने पहनी नहीं है। मैं सोची थी अभी ये इनके कर्जे इतने बोल लूँ तो ब्लाउज़, और क्या वो सिंथेटिक है, वो ब्लाउज़ में से सिला नहीं जाएगा। नॉर्मल मैंने तो 1-2 सिल लिया था, नहीं सिला जाएगा। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। चलो दे आओ, सिल लो, या थोड़ा सा सिल लो, या थोड़ा सा आप हाथ काम करवा लो। अब वो उसके ब्लाउज़ भी नहीं सिले हुए, एक नेट की साड़ी है, एक और साड़ी, 3 साड़ियाँ हैं जो मैंने अनटच है, पहनी भी नहीं है मैंने। अब त्यौहार आए होंगे, अब ऐसी जगह पे आए हैं, किसी को थोड़ी पता है आपने क्या खाया है, तो आप करोगे ही ना। अब इस तरह से लोग मेरे ऐसे कर रहे हैं, बताओ अगर हम ऐसे करते रहेंगे, हम ना कुछ खरीदते हैं ना कुछ ऐसा कुछ, बस दाल अपना वही खाना खाते हैं। यही बेटे की लाइफ है। मैं तो, जिसने भी किया उसने हमारे साथ गलत नहीं कर रहा, वो कम से कम बेटे को भी मार कर देगा। और मेरा बेटा कह रहा है मम्मा ये जॉइंट जो ना कोनियाँ और ये दुख रहे हैं, 20 साल के बेटे के जॉइंट ये दुख रहे हैं, बताओ। उसका सिर भारी कर देंगे, मेरे साथ भी, मेरे को करेंगे जादू टोना, उसके ऊपर चढ़ेंगे। ऐसे क्या कर रहे हैं भाई तू, इतनी जलन के कारण। काम बांध दोगे, काम मिलता मिलता काम ही नहीं मिल रहा होगा। भगवान जाने बाहर से तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एक काम, आपका शरीर ऐसा और ऊपर से आपको काम करना पड़े, तो वही जो नॉर्मल वो कितना टाइम भारी हो जाता है, कितना टाइम भारी हो जाता है। चलो सह रहे हैं, कोई बात नहीं। कोई भी हो, भगवान हो शैतान हो, टाइम आएगा ना, मरना ज़रूर है, ठीक है ना। भगवान की तो बात छोड़ो, वो तो चले गए, लेकिन सीता हो, राम हो, उन्होंने भी समाधि ली थी, वो भी गए थे। कृष्ण जी की भी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। बहुत पहले तो चलो हो जाते थे, लेकिन कुछ ऐसी जगह पे ये सब की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। सब ने समाधियाँ ली थी, मृत्यु हुई थी। तो ये शैतान नहीं मरेगा, जो भी बंदा है छिपा बैठा हुआ है, ये भी मरेगा ना एक दिन। तो फिर बहुत बुरे लोग हैं यार, बहुत बुरे लोग हैं। पैसे तो तोड़ रहे हो, ब्लैक मैजिक करते जा रहे हो, इधर से पैसे रोक रहे हो, उधर ये कर रहे हो, ये निकल जाए, पता नहीं क्या। मुझे तो समझ में नहीं आ रही, ऐसे कौन सा आ जाएगा भाई, कौन सा ऐसा दुश्मन है जो मेरा, जिसमें इतनी आग लगी हुई है, इतनी आग है उसके अंदर, इतनी आग है, मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इसमें बार बार ये कह रहा है लेडीज समझ में नहीं आ रही। क्योंकि मेरी दोनों जो जेठानियाँ थी ना, रितु और वो, उनमें तो इतना है नहीं, क्योंकि उम्र भी उनकी हो रही है, वो ये कर नहीं पाएंगे। अब ये रोक रही हैं, वो नहीं हो सकती, कोई अलग ही होगी भाई लेडी। कौन है वो भूतनी, मुझे नहीं पता। हमें नहीं पता। कोई ऐसा कह रहा है, और वो एक लड़की के लिए बोल रहे थे, जिसने टॉपर थी वो लड़की, जिसके बाल ऐसे थे, उसने सारा टाइम पढ़ने में लगाया, अपने आप को थोड़ी देखा, उसने पढ़ने में लगाया। नहीं तो वो टॉपर कैसे बनती, अगर वो सब ये तब करती रहती तो कब। अब पढ़ाई पूरी हो गई, फिर वो ध्यान देगी अपने ऊपर। कोई कर रहा है तब परेशानी है, अब वो टॉपर है, वो इतने फैशन नहीं कर रहा, तब उसको बोल रहे हैं। कोई फैशन कर रहा है तो उसको बोल रहे हैं तू पढ़ ले, तूने पढ़ाई नहीं करी, तू अनपढ़ है। वो जो टॉपर है, तूने फैशन नहीं किया। जीने नहीं देते वेले इंसान, जीने ही नहीं देते भाई। गॉड, कहाँ जाएंगे ऐसे लोग, कहाँ जाके मरेंगे ऐसे लोग भाई गॉड, कहाँ जाके मरेंगे, सोचो। भगवान ही मालिक है इनका भाई, वही सीधा कर सकता है। सीधा हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, वही सीधा करेगा भाई।